बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उससे आगे चलते हैं बेटा। इसमें जो एक ही फार्मूला यूज़ होना है, 9.1 का थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक ही फार्मूला है और वो है L = R थीटा या थीटा = L/R। इसमें कंफ्यूज बच्चे आलमोस्ट इसकी थ्योरी को पढ़े बगैर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, समझते कम है और सॉल्व कर, बिकॉज फार्मूला एक है तो हर सवाल की स्टेटमेंट में हमें बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि थीटा क्या है, L क्या है और R क्या है, और बड़े आराम से उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बट उससे सवाल सॉल्व होता है, आंसर भी आ जाता है, लेकिन कभी भी बच्चे का क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को किया गया है, उसे समझा नहीं गया। तो हम उसके लिए पहले हम फार्मूले का प्रूफ देखते हैं कि फार्मूला है क्या, बेसिकली थीटा = L/R है क्या। प्रूफ करने के बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो प्रूफ ये, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। प्रूफ दैट थीटा = L/R कर दे, या वो लिख दे प्रूफ दैट L = R थीटा। ये थीटा होता है, जब R होता जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो L = R थीटा। तो बात एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे L, R और थीटा की आइडेंटिफिकेशन है। तो R जो है बच्चे रेडियस ऑफ द सर्कल है, हम रेडियस से अवेयर हैं। सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट टच करता है, दैट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। L जो है दैट इज़ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स सर्कल के जो दो पॉइंट्स हैं, से यहाँ हमारे पास है दोनों पॉइंट्स, तो ये जो सेंटर वाला एरिया है दैट इज़ नोन एज आर्क, दैट इज़ नोन एज लेंथ ऑफ आर्क, और उसे हम L कहते हैं। और थीटा जो है ये सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, जो हमें एंगल गिवन होगा, जैसे यहाँ पे थीटा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एंगल है 2R, सेकंड वाले में 2R, यहाँ पे हमारे पास एंगल है, मैं ये एंगल बाहर दिख रहा हूँ 1/2R, और यहाँ पे हमारे पास है 1 रेडियन, 1 रेडियन, 1/2 रेडियन, 2 रेडियन और थीटा रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा है। एंगल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज नोन एज थीटा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज नोन एज R एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज नोन एज L। तो L = R थीटा या थीटा = L/R, ये फॉर्मूला है जिसे हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने हेल्प ली है बाय डेफिनेशन ऑफ द रेडियन। हमने रेडियन की डेफिनेशन हमारी पेंडिंग थी, हमने डिग्री को डिस्कस कर लिया था, और रेडियन मैंने इसीलिए पेंडिंग रखा था कि मैं आर्टिकल के साथ करवाऊंगा आप लोगों को। रेडियन की डेफिनेशन है बच्चे, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक अदद सर्कल, और ये सर्कल का हमारे पास सेंटर, आप इसका कोई नेम रखते हैं से O, ठीक है। अब वो कहता है रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल की मेजरमेंट है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से, हुज लेंथ बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसकी जो लेंथ है आर्क की, ये लेंथ आर्क की लेंथ, तो रेडियस और आर्क की लेंथ आपस में जो है अगर बराबर होती है तो हमारे पास जो एंगल डिज़ाइन होता है दैट इज़ नोन एज 1 रेडियन। तो ज़हन में रखें, हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई होगी। 1, ये भी हमारे पास 1 रेडियन है, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हमारे पास R। तो रेडियन की डेफिनेशन भी यही है कि हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क आपस में बराबर होने चाहिए। इसी डेफिनेशन की मदद से यहाँ देखें, हम लिखा एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंड्स एन आर्क AB ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1.R। हमने ये 4 सर्कल्स बनाए हैं बेटा। इन 4 सर्कल में हमारे पास पहला सर्कल था, इसके 2 पॉइंट से A एंड B, और जो हमारे पास आर्क आ रही है वो आर्क हमारे पास आ रही है, उसकी लेंथ कितनी आ रही है R, ठीक है। और हमारे पास रेडियस भी है R, और ये डेफिनेशन किसकी है, रेडियन की, और एंगल क्या होगा 1 रेडियन। तो अब इस R को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1.R। अब ये 1.R क्या है, 1 उसका एंगल था और R जो है ये उसकी लेंथ है। तो पहले सर्कल के अकॉर्डिंगली हम उसे लिख सकते हैं 1.R, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, ठीक है। ये लेंथ R थी, जैसे कि हमने यहाँ बताया ये लेंथ R थी, तो रेडियन कितना था 1, तो इस R को मैं R.1 लिख दूँ, एक ही बात, ठीक है। तो 1.R, तो एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, ये 1 पे फोकस रखना, 1 रेडियन सबटेंड्स एन आर्क, आर्क कौन सी है AB, ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ
1 डॉट आर, 1 डॉट आर हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये पहला सर्कल था जिसमें एंगल हमारे पास कितना था, 1 रेडियन। अब हम दूसरे सर्कल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल है 1/2 रेडियन, ठीक है। 1/2 रेडियन है तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क बाय डेफिनेशन, आई रिपीट, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो आर्क डिज़ाइन होनी है उसकी रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास आर्क लेंथ आ गई 1/2 आर, तो हमारे पास लेंथ कितनी थी, एंगल हमारे पास आ रहा है 1/2 आर। जैसे 1 रेडियन था तो 1 इंटू आर कर दिया। अब ये 1/2 आर है तो ये लेंथ हमारे पास 1/2 आर आ जाएगी। जैसे 1 डॉट आर किया, बिल्कुल इसी तरह 1/2 इंटू आर कर दिया। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम बिल्कुल इसी तरीके से, एन एंगल ऑफ 1/2 रेडियन subtends an arc AB on the circle of length 1/2 into R, 1/2 into R, ठीक हो गया। अब हमारे पास थर्ड वाली डायग्राम के अंदर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 2R बन रहा है। पहली वाली में एंगल था 1 रेडियन, दूसरे में था 1/2 रेडियन और तीसरे में हमारे पास है 2 रेडियन। तो हम बिल्कुल स्टेटमेंट इसी तरह चलेगी, ये हम एज इट इज लिखेंगे, एन एंगल ऑफ 2 रेडियन एन आर्क, सेम स्टेटमेंट होगी और यहाँ पे आके आ जाएगा 2R, ठीक है। ज़हन में रखे बच्चे, ये साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 1 है तो 1 इंटू आर, 1/2 इंटू आर, और ये आपके पास आ जाएगा 2R या 2 रेडियन। ये R स्टैंड्स फॉर रेडियन, ज़हन में रखना है, ठीक है। 1/2 रेडियन। जब हम फोर्थ डायग्राम पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है, थीटा। तो अब स्टेटमेंट एज इट इज आएगी, एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन। सेम केस, जैसे 1R से मल्टीप्लाई हुआ, 1/2R से मल्टीप्लाई हुआ, 2R के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल इसी तरह थीटा भी R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 केसेस हैं, मैं चारों रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में हमारे पास रेडियन था, एंगल 1 था तो हमने 1 इंटू आर कर दिया। दूसरे केस में हमारे पास 1/2 रेडियन था, 1/2 रेडियन, ये हमारे पास रेडियन, तो हमने क्या किया, उस एंगल को उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 आर कर दिया। यहाँ पे 2 रेडियन था तो इसे रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2R हो गया। यहाँ पे थीटा है तो हमने उसे थीटा R कर दिया। 1R, 1/2 R, 2R और थीटा R। अब ये चीज़ ए बी हमारे पास हर जगह पर क्या थी, लेंथ थी, ठीक है। तो ए बी लेंथ है तो इट मीन्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। जनरलाइज कर दिया, 1 इंटू आर, 1/2 इंटू आर, 2 इंटू आर और थीटा इंटू आर। इट मीन्स जो भी एंगल होगा वो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर की लेंथ के साथ। तो थीटा आर और ए बी को हमने क्या मेंशन किया था, एल। तो इट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, मैं इसे यहाँ मूव कर रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। दैट इज़ योर प्रूफ। हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा का हमने ये कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। इन 4 डायग्राम्स के बगैर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, चारों डायग्राम्स बनाए, उसमें आपने बाकायदा मेंशन करना है 1, 1/2 रेडियन, 2 रेडियन और थीटा रेडियन, और सिंपल ये 3 लाइंस की स्टेटमेंट है। और पेपर में ये भी ज़हन में रखें बच्चे, पेपर में कभी ये लाइन स्वीट नहीं करते, आपने स्टेटमेंट बाकायदा कंप्लीट लिखनी होती है। क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। अब इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9.1 के फर्दर जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास बड़ा क्लियरली डिफाइन है एल, आर और थीटा की वैल्यूज़। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बात को पल्ले से बांध ले अच्छे तरीके से, कि आपकी 9.1 का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें थीटा जो है वो डिग्री में अगर गिवन होगा तो हमने पहले उसे रेडियन में शिफ्ट करना है। रेडियन में शिफ्ट करने के बाद उसे क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बिकॉज ये हमारे पास जो आर था ये रेडियन में था, थीटा हमारे पास, ये ज़हन में रखना है।
थीटा जो था हमारे पास क्या था, रेडियन में था। तो अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट है, L हमारे पास गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और R हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर यूनिट का ख्याल रखना है आपने हर हाल में। L भी हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और R हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। और वो कहता है जी फाइंड द थीटा। तो थीटा कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्मूला ये था जो हम प्रूव करके आए, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना था, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। तो L ओवर R हमारे पास थीटा फाइंड आउट करें, वैल्यू थ्रीट कर दी, थीटा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, कैंसिलेशन करेंगे हमारे पास 15 ओवर 25 और 5 3 ज़ा 15 5 ज़ा, तो थीटा इज इक्वल टू 3/5 रेडियन। आप इसे फ्रैक्शन में या डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 1 2 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास L R और थीटा की वैल्यूज़ हैं, जहन में रखें। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को मैं हिंट आउट कर रहा हूँ, जिसमें आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट्स। तो आपने उसको पहले रेडियन में शिफ्ट करना है, वहाँ पे निशान लगा लें, मार्क कर लें उस पॉइंट को कि डिग्री को रेडियन में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना आपने, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, 6 का लास्ट पार्ट भी आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। फॉर्मूला यही लगेगा, सिंपल L इज इक्वल टू R थीटा, नो चेंज। ठीक हो गया बच्चे, जज़ाकल्लाह।